Okay, so let me see where is the presentation. Back to सर ये केस स्टडी बुक में है? हाँ, फ्रॉम द बुक। मैं वो उसकी वजह से वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, एक मिनट पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दूंगा। मैं एक हाँ, बुक अगर पकड़ लें तो अच्छा है। सर ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो है, चैप्टर नंबर 5 में वेरिएबल कंप्यूटर्स चेंज हाउ वी वर्क, दिस केस स्टडी शुड बी देयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये टुडेज लेक्चर चैप्टर वाला है ना? जी ये चैप्टर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है ना? जी जी वही है। चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर मेरे बुक। पास कोई और ओके, नो प्रॉब्लम, विल गो। मेरा F15 नो प्रॉब्लम, द केस स्टडी विल बी शेयर्ड। ठीक है, इसमें आ जाएंगी स्लाइड्स में, हम वही डिस्कस करेंगे। सो टुडेज लेक्चर इज about this case study. We are going to cover this case study, and at the end of this case study there are certain questions which we will try to answer. So let's start this today's lecture, which will be totally based on this case study. We have already completed chapter number 5, so that is why now I want to share this case study with you. This case study is about the variable computing. ठीक है, variable computing हमने देखा था कि उसमें अब डिफरेंट किस्म के गैजेट्स आ गए हैं जो कि आप जो आपके लिए डिफरेंट कंप्यूटिंग के काम भी कर रहे हैं, बट यू कैन वेयर देम। फॉर एग्जांपल वॉचेस आ गई हैं, स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, स्मार्ट ग्लासेस आ गई हैं, ठीक है, स्मार्ट आईटी बैजेस। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि वेरिएबल कंप्यूटिंग में आती हैं। सो इट लुक्स लाइक वेरिएबल कंप्यूटिंग इज टेकिंग ऑफ स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट आईटी बैजेस एंड एक्टिविटी ट्रैकर्स promise to change how we go about each day and the way we do our jobs. ठीक है जी। तो दिस केस स्टडी इज बेसिकली अबाउट दिस वेरिएबल डिवाइसेस। अच्छा जी, मेरी वॉइस क्लियर है और वीडियो क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। और ये स्लाइड्स भी आपके सामने आ रही हैं ना? जी जी। चलें। ओके, सो according to an April 2015 report surveying 2400 US CIOs, Chief Information Officer, CIO stands for Chief Information Officers, by IT staffing firm Robert Half Technology. This is the name of the firm. 81% expect wearable computing devices such as watches and glasses to become common workplace tools. अच्छा, अब ये उन्होंने यूएसए के अंदर जो सर्वे किया, दिस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय दिस रॉबर्ट हाफ टेक्नोलॉजी, आईटी स्टाफिंग फर्म है। तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि जी ये 81% जो है ना, वो जिनसे उन्होंने सर्वे किया, 81% ऑफ देम दे एक्सपेक्ट कि वेरिएबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस जिसमें ग्लासेस और वॉचेस हैं, दे विल बिकम कॉमन वर्क प्लेस टूल्स। यानी दीज वेरिएबल डिवाइसेस विल बिकम पार्ट ऑफ द वर्क इन्वायरमेंट। लोग अपने काम के अंदर, अपने जॉब्स के अंदर इनको यूज करना शुरू कर देंगे। दिस इज स्टडी विच इज कंडक्टेड इन 2015, तो आज से 5 साल पहले का ये बात है। तो होपफुली अब तो इससे काफी ज्यादा ज्यादा इसकी जो है ना यूजेज हो चुकी होगी इन द इंडस्ट्री। Doctors and nurses are using smart eyewear for hands-free access to patients' medical records. ठीक है, मेडिकल में भी इसकी एप्लीकेशन आ चुकी है कि इसके अंदर स्मार्ट आई वियर्स आ गए हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था, दुबई के अंदर उन्होंने शुरू किया है कि जो उनके पुलिस डिपार्टमेंट है, दे आर वेयरिंग दोज हेलमेट्स। ठीक है, उन हेलमेट्स के अंदर वो कोविड-19 के वो पेशेंट्स को डिटेक्ट करने का उनके अंदर जो है वो सारा सिस्टम लगा हुआ है। तो बाय यूजिंग दैट हेलमेट एंड लुकिंग एट द पीपल, दे कैन डिटेक्ट के जी जो बंदा उनके साथ इंटरेक्शन में आ रहा है, वेदर ही इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 और नॉट। ठीक है ना, तो ये इसकी मेडिकल में एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। ऑयल रिग वर्कर्स स्पोर्ट स्मार्ट हेलमेट्स टू कनेक्ट विद लैंड बेस्ड एक्सपर्ट्स who can view their work remotely and communicate instructions. ठीक है, अब रिग पे जो काम कर रहे होते हैं लोग, वो भी इस तरह के जो अपना हेड गियर है वो यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज हैं कि वो जो भी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन
excuse me, relevant information about that is passed on to uh, their land based experts, और वो फिर उसके ऊपर accordingly they can guide them. ठीक है ना? तो ये हेड गियर की एग्जांपल्स और आई वेयर की एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे सामने हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रही हैं. Warehouse managers are able to capture real-time performance data using a smartwatch to better manage distribution and fulfillment operations. अच्छा, अब एक और ऑपरेशन इसकी एप्लीकेशन देख लें. वेयर हाउसेज के अंदर जो है स्मार्ट वॉचेस यूज कर रहे हैं मैनेजर्स, जिससे वो क्या कर रहे हैं कि वो रियल टाइम डाटा कैप्चर करते हैं, जिससे दे कैन बेटर मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फुलफिलमेंट ऑपरेशन. अच्छा जी, वेरिएबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंप्रूव प्रोडक्टिविटी बाय डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू वर्कर्स विदाउट रिक्वायरिंग देम टू इंटरप्ट देयर टास्क. ठीक है ना? आपने वो चीज पहनी हुई है, साथ साथ आप अपना काम कर रहे हैं. वेरिएबल जो गैजेट है वो भी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं. सो यू डोंट हैव टू, देयर इज नो इंटरप्शन, उसके लिए कोई आपको अलग से टाइम आउट लेकर नहीं करना. तो विच इन टर्म एम्पावर्स एम्प्लॉयज टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मोर क्विकली. रियल टाइम में डिसीजंस कर सकते हैं, आप अपना काम भी साथ साथ करते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी मिलती जा रही है. बेस्ड ऑन रियल टाइम इंफॉर्मेशन यू कैन मेक योर एडजस्ट योर एक्शंस अकॉर्डिंगली. तो ये इसका वेरिएबल वेरिएबल टेक्नोलॉजीज का कुछ एप्लीकेशंस भी यहाँ पे डिस्कस कर ली, और उसका एडवांटेज भी हमारे सामने आ गया कि जी इट इज गोइंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स. Although primarily consumer devices, smartwatches are being used for business, the Apple Watch, for example, has a number of features to make employees more productive. It can take phone calls and accept voice commands. Excuse me. तो अब इसमें बिजनेस के अंदर जो है एक एप्लीकेशन एप्पल वॉच की बताई गई है कि उसके अंदर जो है यूजिंग दैट वॉच यू कैन, इट हैज अ नंबर ऑफ फीचर्स विच कैन मेक द एम्प्लॉयज मोर प्रोडक्टिव. ठीक है, उस वॉच के जरिए से आप फोन कॉल्स कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट यू नो उसमें जो वॉइस की ऑप्शन है, आप वॉइस से जिस नंबर को या जिस पर्सन को आपने डायल करना है, आप उसका नाम कॉल करते हैं और वो वॉच खुद ब खुद उसको डायल कर देती है. सो यू डोंट हैव टू यूज द डायलर. एंड दिस वॉच कैन ऑल्सो एक्सेप्ट वॉइस कमांड्स. तो आप बहुत सारे काम यू कैन डू यूजिंग द वॉइस कमांड्स. जी साइम क्लियर है? जी आवाज क्लियर है आपको? टॉपिक क्लियर? क्लियर है साइम सर. आर यू? ठीक है जी. Okay, moving ahead, it will display an important message, email, or calendar appointment on your wrist. Instead of buzzing loudly and with every email, text message, and calendar alert you receive, the watch uses subtle, discrete vibrations that won't be distraction in the middle of a meeting. ठीक हो गया? तो इसके रिमाइंडर का इसमें ऑप्शन बड़ा जबरदस्त है कि जी आपको रिमाइंडर्स मिल सकते हैं. ठीक है, आपने कैलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है, तो कोई मीटिंग आ रही है, जैसे आजकल ऑनलाइन हम देखें, ये आप लोगों के लिए भी है, क्लासेस ऑनलाइन आपकी चल रही हैं, एक क्लास हो रही है, अभी दूसरी क्लास का टाइम है, या बीच में गैप है, तो आपको रिमाइंडर मिल जाता है कि जी आपकी क्लास का टाइम हो रहा है. ईमेल आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप शॉर्ट मैसेजेस के जरिए से कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. तो इवन इफ यू आर इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग, या आप जैसे भी मैं और आप क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, इस क्लास के अंदर भी अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट मैसेज आ जाता है या इम्पोर्टेंट काम करना पड़ जाता है, तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन यू कैन यूज डू दैट. उसमें ये नहीं कि उसमें वॉच में जो लाउड म्यूजिक कोई बज रहा है, बल्कि इट इज जस्ट अ वाइब्रेशन, यू कैन पुट इट ऑन वाइब्रेशन. और जो दूसरा आपके साथ मीटिंग में है या अदर पीपल हु आर अराउंड यू, दे विल नॉट इवन नोटिस कि जी आप यू आर अटेंडिंग सम अदर job along with the job that you are currently doing. Yes. There are Apple Watch versions of Evernote, which is note taking, PowerPoint, which is electronic presentations, and Invoice to Go, which will automatically prompt you to start logging your work time as soon as you arrive at a job site, send basic invoices, and receive alerts when they are paid. ठीक है, तो अब इसमें एप्पल के अंदर जो है ना, ये आपके पास ऑप्शंस बिल्ट इन कर दी गई हैं. ये नोट टेकिंग की ऑप्शन आपके पास है, अगर आप नोट्स लेने हैं यू कैन डायरेक्टली टेक नोट्स यूजिंग योर स्मार्ट वॉच. इस तरह से प्रेजेंटेशंस हैं, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैन बी कंडक्टेड यूजिंग दैट स्मार्ट वॉच. और ये तीसरी चीज उन्होंने बताई इनवॉइसेस की. तो कई जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आप जिसमें बिलिंग होती है अकॉर्डिंग टू योर टाइम. ठीक है ना, जैसे कंसल्टेंसी है, या इवन यूएस के अंदर ऑडिट जो करती हैं फर्म्स, तो वो भी आपको
दे चार्ज यू अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि कितना टाइम हमने आपकी ऑडिट कंडक्ट किया, तो उसके अंदर ये आप यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज दीज ऑप्शंस यूजिंग स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच रादर. अच्छा जी. सो ये साइम कुछ एप्लीकेशन सामने आ रही हैं, क्लियर हो रहा है वेरिएबल टेक्नोलॉजी क्या है, जी कहाँ जी कहाँ सर। यूज हो रहा है. ठीक है ना. इसमें हमने मेडिकल की एप्लीकेशंस देख ली, रिग के अंदर इसकी एप्लीकेशंस देख ली, बिजनेस के वेयर अंदर हाउस। इसकी एप्लीकेशन, वेयर हाउस के अंदर इसकी एप्लीकेशन आ गई. ठीक है ना. तो जी ये सर। एक इट इज प्रीटी मच कमिंग दिस, इट इज प्रीटी मच यूज्ड इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस नाउअडेज. जी अच्छा, यहाँ सर। पे एक और उन्होंने एग्जांपल दी है. salesforce.com has developed several enterprise applications for the Apple Watch. ये salesforce.com जो है ये CRM systems, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स को जो है ना ये उनकी बेसिकली मार्केटिंग करते हैं. तो Salesforce One for Apple Watch delivers instant notifications to salespeople, service agents, and other business users to help speed up their work. For example, sales manager can receive a discount approval request and take action right from the watch. ठीक है, किसी ने कस्टमर ने आपको डिस्काउंट के लिए अप्लाई किया है, आपके पास वो रिक्वेस्ट आई है, तो आप उसको अप्रूव या डिसअप्रूव राइट अवे फ्रॉम योर यूजिंग योर वॉच कर सकते हैं. Customer service managers can receive alerts if a critical case requires immediate attention or call wait times are about to exceed thresholds. अच्छा, अब ये कस्टमर सर्विस के लिए जो मैनेजर्स हैं उसके लिए दो ही उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट या आप कह लें क्रिटिकल काम है. एक तो ये कि आपको ऐसे कस्टमर्स को क्यूरीज को एड्रेस करना है जो कि जिनको अटेंशन जिनको इमीडिएट अटेंशन चाहिए. ठीक है ना. कुछ कस्टमर्स होते हैं नाराज होते हैं या उनकी कोई सर्विस नहीं आ रही होती या वो कंप्लेंट कर रहे होते हैं, तो उनको आपने फौरी तौर पे एड्रेस करना है. तो ये स्मार्ट वॉच आपको उस तरह के जो कस्टमर्स हैं उनके अलर्ट्स जनरेट कर सकती है. और दूसरा इसके अंदर जो है वो ये है कि जी आपके पास जो कॉल्स आ रही होती हैं सर्विस सेंटर के ऊपर, तो इसकी एक लिमिट है, एक सर्टेन लिमिट है कि जी कितनी कॉल्स आप इन वन गो आप अटेंड कर सकते हैं. तो जैसे ही वो उसका जो थ्रेश होल्ड आने लगता है तो इट गिव्स यू अलर्ट कि जी अब आपको यू नीड टू कट सर्टेन कॉल्स शॉर्ट सो दैट अदर कॉल्स कैन बी अटेंडेड. तो इस तरह की जो सर्विस मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको इस स्मार्ट वॉच से मिल सकती है. थर्ड इज डिजिटल मार्केटर्स कैन बी अलर्टेड व्हेन अ मार्केटिंग कैंपेन सरपासेस अ गोल. आपने एक मार्केटिंग कैंपेन चलाई थी, उस पे एक आपने गोल सेट किया था कि जी हमने इस मार्केटिंग कैंपेन से इतने लेट्स से इतने सेल्स जनरेट करनी है. तो एज सुन एज वो आपका गोल अचीव होता है वो आपको डिजिटल मार्केटर जो है उसको उसका अलर्ट मिल जाता है. Salesforce Analytics for Apple Watch enables Salesforce customers to use analytics data delivered to their smartwatches to view performance metrics, uncover new insights and take action with dashboards. अच्छा, अब ये एक तो उन्होंने Salesforce ने जो है ना वो स्मार्टफोन एप्लीकेशन डेवलप की है फॉर द जो आपकी सेल्स की जो टीम है उसके लिए, और दूसरी उन्होंने एप्लीकेशन डेवलप की है विच कैन बी यूज्ड बाय द कस्टमर्स. ठीक है, जो उनके कस्टमर्स हैं वो भी, तो वो क्या कर सकते हैं उस स्मार्टफोन के जरिए से, स्मार्ट वॉच के जरिए से दे कैन व्यू परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, देख सकते हैं कि जी हमारी क्या हालात चल रहे हैं, हमारे सेल्स की क्या पोजीशन है. उस डाटा को एनालाइज करके दे कैन अनकवर न्यू इनसाइट्स. ठीक है, एनालिस डाटा एनालिसिस बहुत सारी नई चीजें आपके सामने आ जाती हैं और आपके पास जो है वो डैशबोर्ड भी है उसका, और उस डैशबोर्ड की बेस पे हम एक्शन ले सकते हैं. टाइम रिमेंबर डैशबोर्ड, जी सर। डिजिटल डैशबोर्ड जो है वो जो डिफरेंट बिजनेस एप्लीकेशंस डेवलप हुई हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, उसमें हमने डिस्कस जी किया जी था एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम ESS. तो उसमें हमने कहा था एक डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट है हायर कि अथॉरिटीज के जिसमें लिए आपके पास है। बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए, जी तो यहाँ पे वो जरूरी नहीं है सिर्फ डैशबोर्ड, तो किसी उसके लिए भी यूज किया जा सकता है, पर्पस के लिए बनाया जा सकता है. इन्होंने डैशबोर्ड बनाया फॉर द कस्टमर्स के वो कस्टमर्स भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस डैशबोर्ड पे एक वन स्क्रीन पे अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कितनी कितनी उनके जो ऑर्डर रिसीव हो गए हैं, कितने पाइपलाइन में हैं. ठीक है, कितने उनके जो है वो किस किस स्टेज पे हैं, वो सारी चीजें उनको उस डैशबोर्ड पे नजर आ सकती ठीक है सर। है. The user will also be able to query via voice search to access a report, via view a dashboard or find other information. ठीक है, इसमें भी अब आप वॉइस सर्च आपके पास ऑप्शन है विच इज वेरी यूजफुल. बजाय इसके कि आप टाइप करें, आप वॉइस के जरिए से कमांड देते हैं और जो चीज आप सर्च करना चाहते हैं वो आपका सर्च इंजन आपको सर्च करके वो दे देता है.
या इसी तरीके से अगर आपने कोई रिपोर्ट सर्च करनी है तो वो रिपोर्ट भी आप उससे सर्च कर सकते हैं। डैशबोर्ड आपने देखना है, दैट कैन बी डन। और अगर आपने कोई और अदर एनी अदर इंफॉर्मेशन, तो वो सारी चीजें आपके पास इस स्मार्ट वॉच के अंदर, ऑल दीज कैपेबिलिटीज आर देयर एंड ऑल दीज सर्विसेज आर देयर इन एप्पल वॉच। ठीक है, जो कि डेवलप किसने किया, salesforce.com ने ये सारी एप्लीकेशन डेवलप की हैं फॉर एप्पल स्मार्ट वॉच। ठीक है, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं जी, हम स्मार्ट वॉचेस की एप्लीकेशंस तो देख रहे हैं कि जी किस सर। किस जगह पे कैसे कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं, या स्मार्ट जितनी भी हमारे पास वेरिएबल जितनी जो डिवाइसेस हैं उनकी एप्लीकेशन है। जी सर। नाउ अनदर एग्जांपल हियर इज ऑफ ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी DHL, बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनी है। इट वर्क विद रिको, द इमेजिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। रिको जो है हमें पता है कैमरा वारा बनाते हैं, और इमेजिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। एंड यूबी मैक्स, वेरिएबल कंप्यूटिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस कंपनी। अब ये तीन कंपनीज का जो है मिल के इन्होंने क्या किया है, यानी तीन कंपनीज कौन सी है, DHL, रिको और यूबी मैक्स। इन तीन कंपनीज ने मिल के दे हैव डिजाइन विजन पिकिंग। एक उन्होंने एक अपना जो है वो प्रोग्राम बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया इन इट्स वेयर हाउस ऑपरेशन। ठीक है, फॉर देयर वेयर हाउसेज। ये तीनों कंपनीज ने मिलकर ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसको विजन पिकिंग के नाम से दे आर दे हैव नेम्ड इट, और अपने वेयर हाउस के ऑपरेशन में इसको यूज कर रहे हैं। लोकेशन ग्राफिक्स आर displayed on smart glasses guiding staffers through the warehouse to both speed the process of finding items and reduce errors। देखें, अगर आप बड़े किसी वेयर हाउस के अंदर जाएं, इवन अगर आप मेट्रो के अंदर ही चले जाएं, ये जो हमारा I10 वाला है, तो आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े शेल्व्स हैं वहां पे। कि अब आपको अगर ये देखना है कि यार वो कौन सा प्रोडक्ट किस शेल्फ में पड़ा है, ठीक है, तो अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से उसको लेआउट उसका नहीं बनाया हुआ, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट। ठीक है, तो अगर आप उसमें ये स्मार्ट ग्लासेस के जरिए से आप उसको टैग कर देते हैं, RFID टैग्स हैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल, और स्मार्ट ग्लासेस हैं, तो वो उसको गाइड कर सकती हैं कि जी कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो यू कैन इजीली फाइंड योर प्रोडक्ट्स। और ये नहीं होगा कि भाई जो ऑर्डर आया वो किसी और प्रोडक्ट का आया है और आपने शिपमेंट कोई और भेज दी है। इस तरह के एरर्स भी जो है ना वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये DHL जो है वो उसके पास दे हैड लॉट ऑफ वर्क टू डू दिस। ठीक है ना, पूरी दुनिया में ग्लोबल शिपमेंट कंपनी है, पूरी दुनिया के अंदर शिपमेंट्स भेजते हैं, तो जाहिर उनके पास जो ऑर्डर्स आते होंगे वर्ल्ड वाइड आते हैं। अब उन सबको ट्रैक करना, उन सबको लोकेट करना, फिर उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पैच करना, इट्स अ बिग टास्क, और उसमें गलती का चांस हमेशा रहता है। तो उसको उन्होंने ओवरकम करने के लिए ये तीन कंपनीज को मिल के उन्होंने ये विजन पिकिंग के नाम से जो है अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो कि उसके लिए आपको स्मार्ट ग्लासेस जो है वो यूज करनी है, उसके ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। टाइम कभी देखिए स्मार्ट ग्लासेस किसी को सर म्यूट। सॉरी, सर जी जी। यहाँ से दोबारा, सर नेट का इशू आ गया था यहाँ से। ये ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी DHL एंड रिको ने जो सॉफ्टवेयर बनाया था, यहाँ से दोबारा काइंडली। अच्छा, ठीक हो गया जी। ये हमने इसमें डिस्कस ये किया कि DHL इज अ वर्ल्ड वाइड शिपिंग कंपनी ना, तो उसको पूरी दुनिया के अंदर जो है शिपमेंट्स भेजनी भी है, और उसकी जो है सारे उसका ट्रैक भी करना है। तो एक उसमें जो है दो तरह के इश्यूज आते हैं। एक ये कि शिपमेंट अगर आपने लोकेट करना है कौन सी शिपमेंट कहाँ भेजनी है, तो उसकी लोकेशन थोड़ी सी आपको, ज़ाहिर इट्स अ टाइम, लेट्स से आपके पास एक दिन में 1,000 शिपमेंट्स हैं जो आपने भेजनी है, तो अब उनको लोकेट करना, ट्रैक करना, थोड़ा सा उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और दूसरा उसमें ये भी है कि देर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ एरर, कि गलती से एक शिपमेंट जो आपने लाहौर भेजनी थी वो आपने कराची भेज दी, कराची वाली लाहौर भेज दी, इस तरह के एरर्स भी हो सकते हैं। उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने DHL ने रिको कंपनी के साथ मिलकर, जो कि इमेजिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, और यूबी मैक्स जो कि ये वेरिएबल कंप्यूटिंग की जो सर्विस प्रोवाइडर है, इन तीनों ने मिलकर ये विजन पिकिंग के नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो कि जिस जो स्मार्ट ग्लासेस के थ्रू वर्क करता है। स्मार्ट ग्लासेस आप वेयर करें, और वो आपको ये शिप आपके जितने भी शिपमेंट्स हैं या आइटम्स हैं उनको लोकेट करने में हेल्प करता है, और इस तरह के जो एरर्स है ना उसमें, कि जी गलत आइटम गलत जगह शिप कर दिया, उस किस्म के एरर से बचने के लिए आपको हेल्प आउट करता है। ठीक है सर। तो मैं पूछ ये रहा था कि स्मार्ट ग्लासेस की कभी आपने देखी है कोई वीडियो वगैरह यूट्यूब पे? नहीं सर, देखी तो नहीं है। चलें, क्लास के बाद जरा सर्च कीजिएगा, तो ठीक आप हो गया देखिएगा सर। स्मार्ट ग्लासेस क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं लोग। ओके। ठीक।
The company says the technology delivered a 25% increase in efficiency. Right now, vision picking gives workers locational information about the items they need to retrieve and allows them to automatically scan retrieved items. तो देखें, कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर आप उसको देखते हैं कि यार इससे हमें फायदा क्या हुआ है, तो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस है जी ना। सर। तो उन्होंने जब अपना इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंडक्ट किया है, तो देखा है कि यार ये जो हमारे टेक्नोलॉजी ली है, ये जो हमने विजन पिकिंग के नाम से जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उससे हमारी 25% एफिशिएंसी बढ़ गई है। ठीक है, तो इट मींस इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन दैट टेक्नोलॉजी। और जी सर। क्या वो कर रहे हैं, से विजन पिकिंग गिव्स वर्कर्स लोकेशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइटम्स। ठीक है, कौन सा आइटम कहाँ पे है वो आपके लिए लोकेट करना आसान है यूजिंग दिस विजन पिकिंग। और it allows them to automatically scan retrieved items। तो जो आपने आइटम्स वहां से लोकेट किए हैं, उनको स्कैन करके, उस स्कैनर में तो सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसकी बार कोड के अंदर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी। हमने यूपीएस की एक केस स्टडी की थी, याद हो अगर आपको, यूपीएस ट्रैकिंग के ऊपर एक केस स्टडी हमने जी एमआईएस के, जी ठीक है की ना, थी उसके अंदर सर। भी हमने देखा था कि वो अपना जो बार कोड स्कैन करते हैं, जब कोई भी वो ऑर्डर लेते हैं, तो उस बार कोड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, आइटम क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें उसमें उस बार कोड के अंदर आ जाती हैं। तो जब आप इस विजन पिकिंग से ना सिर्फ आप अपने आइटम्स को पिक कर सकते हैं, बल्कि उनको आसानी से आप उनको बार कोड करके स्कैन करके उनसे सारी इंफॉर्मेशन भी रिट्रीव कर सकते हैं। Now, future enhancements will enable the system to plot optimal routes through the warehouse, provide pictures of items to be retrieved, a key aid in case of item has been misplaced on the warehouse shelves, and instruct workers on loading carts and pallets more efficiently। ठीक है, तो अब इसको वो मजीद इसमें जो एनहेंसमेंट्स लेकर आ रहे हैं इसी विजन पिकिंग के अंदर, वो एनहेंसमेंट क्या है कि एक तो उसके अंदर वो ये रूटिंग राउटिंग का लेकर आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद का जो वेयर हाउस है डीएचएल का, अब उसने जो है ना इस एक आज के दिन की सारी जो है वो उनके पास लेट से 1,000 शिपमेंट्स हैं जो उन्होंने डिलीवर करनी है। तो कौन सा ऑप्टिमल रूट होगा, यानी कम से ऐसा रूट वो उसको डिजाइन कर लें कि सारी की सारी 1,000 शिपमेंट्स भी डिलीवर हो जाएं और कम से कम उसमें आपका फ्यूल का एक्सपेंस आए, टाइम उसमें कम से कम खर्च हो। ये काम भी उसके अंदर वो लेकर आ रहे हैं। ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड पिक्चर्स ऑफ आइटम्स टू बी रिट्रीव। ये भी उसमें लेकर आ रहे हैं कि जो आइटम्स है उसकी पिक्चर भी सामने आ जाए, ताकि मजीद एरर का चांस कम हो जाए। ठीक है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं ना, यार ये शिपमेंट है तो ये उसकी पिक्चर है, दोनों मैच कर रही है कि नहीं कर रही। और थर्ड थिंग इज कि जितने वर्कर्स आपके लोडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको भी आप बेहतर तरीके से उनको ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है ना, जो मैं अक्सर उसकी एग्जांपल देता हूँ कि जब आप शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है ना, तो शिफ्टिंग एक एक अपना घर जब आपने शिफ्ट करना है, तो आप उसके लिए वो ट्रक लेकर आते हैं लोडिंग के लिए। तो अगर तो एक्सपीरियंस हो ना वो बंदा ट्रक लोडिंग वाला, तो वो आपका सामान जो है ना एक ही ट्रक के अंदर बेहतरीन तरीके से पैक कर देता है और पहुंचा भी देता है। और अगर वो इनएक्सपीरियंस्ड जी हो, सर। तो वो आपका जो सामान एक ट्रक में जाना, वो 3 ट्रक आपको करने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से रखता है कि वो चीजें आपकी स्पेस आपकी जो है ना वेस्ट हो जाती है। तो ये एक बड़ी चीज होती है कि आप स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो ये जो विजन पिकिंग है, इसके अंदर वो इसको भी लेकर आ रहे हैं टू इंश्योर कि जी जो उनके लोडिंग वाले काम कर रहे हैं वो उस स्पेस को भी प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। जी साइम, क्लियर है जी? जी सर। ओके, लेट्स मूव। वैसे ये टोटल 10 स्लाइडें हैं, इसलिए परेशान नहीं होना, ये स्टडी हमने पूरी इसको खत्म करना। ठीक है सर, Southern कोई इशू नहीं। Southern company, an Atlanta-based energy company, is experimenting with several different variables in its power plants and its power distribution and transmission pipeline. Southern recently deployed both head-mounted and wrist-mounted computers and performed several proofs of concept with Google Glass, Apple Watch, and Moto 360 Android Wear device. Now, another example here of wearable technology, wearable computing. Southern company, which is an Atlanta-based energy company, जैसे हमारी ISCO है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, तो ये भी उनकी अमेरिकन बेस्ड, एटलांटा बेस्ड ये सदर्न कंपनी इज एन एटलांटा बेस्ड एनर्जी कंपनी। और उन्होंने क्या काम किया जी, दे हैव
रिसेंटली डिप्लॉयड हेड माउंटेड, ठीक है, जो कि हेलमेट की फॉर्म में आते हैं या कैप की फॉर्म में हो सकते हैं, एंड रिस्ट माउंटेड, जैसे कि रिस्ट वॉचेज हैं, उस तरह से हो सकती है, कोई भी चीज रिस्ट पे आप वेयर कर सकते हैं। तो ये उन्होंने यूज किए हैं, और उसमें उन्होंने गूगल ग्लास को यूज किया है, एप्पल वॉच को यूज किया है, और मोटो 360 एंड्रॉयड वेयर डिवाइस, ये 3 चीजें उन्होंने उसमें यूज की जी। सर सर क्लास की इसकी क्लास कोई आईडी है? मैंने शेयर किया ना उसके ऊपर, आपके व्हाट्सएप पे शेयर्ड है ना, व्हाट्सएप पे भी शेयर्ड है। सर उस और अगर कोई आदमी कोई गूगल क्लासरूम को एक्सेस नहीं कर सकता तो वो फिर शामिल नहीं हो सकेगा, सही क्योंकि गूगल क्लासरूम पे भी कोई इसकी एक्सेस दी हुई है, वहां से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गूगल क्लासरूम को एक्सेस नहीं कर सकते तो फिर क्लास में कैसे होंगे, फिर नहीं हो सकते। सही सही ठीक है सर। The proofs of concept focused on enhancing plant workers' ability to follow documented procedures more accurately and to document adherence to those procedures. अच्छा जी, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या था? ये कोई उन्होंने अपना एक देखा कि जी ये चीजें, ये टास्क हैं जो कि हम अचीव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं यूजिंग दीज वेरिएबल कंप्यूटिंग। तो अभी ये उसकी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इकट्ठा कर रहे हैं कि जी ये कॉन्सेप्ट था, क्या वाकई ये बेनिफिशियल है या नहीं है, या तो उसके लिए उन्होंने तो फोकस, इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में जो फोकस था वो था एनहेंसिंग प्लांट वर्कर्स एबिलिटी टू फॉलो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, के वो आपने उनको अपने जितने भी वर्कर्स थे प्लांट के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको कुछ प्रोसीजर्स दिए कि डॉक्यूमेंटेड हैं, उन प्रोसीजर्स को क्या वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और क्या वो एक्यूरेटली उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एंड टू डॉक्यूमेंट एडेरेंस टू दीज प्रोसीजर्स। तो और दूसरी बात ये है कि उनको जो भी वो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं या प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं उसको हम डॉक्यूमेंट भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो ये दिस इज द आइडिया ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में आपने एक कॉन्सेप्ट सोचा, इस कंपनी ने ये कॉन्सेप्ट सोचा कि यार ये काम अगर हम कर लें, गूगल ग्लास को यूज करें, एप्पल वॉच को यूज करें, और ये मोटो 360 एंड्रॉयड वेयर डिवाइस है इसको यूज कर लें, तो हम अपने बहुत सारे ऑपरेशंस को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं, तो अब उसको उन्होंने स्टडी किया, उसके अंदर उन्होंने अपने जो वर्कर्स थे उनको डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स दिए, और ये स्टडी किया क्या वो उसको एक्यूरेटली फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और दूसरी बात ये कि जो भी वो स्टेप्स ले रहे हैं उसको वो डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं। The company also piloted Bluetooth video cameras worn on the head for documenting work processes and for video conferencing between field personnel and central office personnel. Southern Company now uses head-worn cameras in some plants and field locations. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ब्लूटूथ वीडियो कैमरास को भी यूज किया है फॉर डॉक्यूमेंटिंग वर्क प्रोसेसेस, ठीक है, वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में वर्क प्रोसेस को ही डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये ब्लूटूथ वीडियो कैमरास यूज किए हैं। और दूसरा उन्होंने उसी को यूज किया ब्लूटूथ वीडियो कैमरास को फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिटवीन फील्ड पर्सनल एंड सेंट्रल ऑफिस पर्सनल। एक बंदा फील्ड में काम कर रहा है, एक जो है सेंट्रल ऑफिस में बैठा है, ठीक है ना, तो अब उन दोनों को आपस में दे नीड टू कम्युनिकेट के जो उसको वहाँ पे ऑन ग्राउंड चीजें मिल रही हैं वो उसको कम्युनिकेट करेगा टू द सेंट्रल ऑफिस पर्सनल, और वो उनको एनालाइज करके और उसको उस हिसाब से गाइड करेगा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। और सदर्न कंपनी नाउ यूजेस हेड वॉन कैमरास इन सम प्लांट्स एंड फील्ड लोकेशन, तो उन्होंने ये भी शुरू कर दिया है अपने प्लांट्स में, फील्ड लोकेशंस के अंदर जो है हेड वॉन कैमरास भी उसके अंदर ले आए हैं। अच्छा जी, ये इस स्लाइड नंबर 6 में इट्स ऑल अबाउट दिस सदर्न कंपनी, ठीक है, कि वो क्या क्या इसके ऊपर वेरिएबल कंप्यूटिंग के ऊपर वो क्या एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं। क्लियर है साइन? जी सर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Okay, now another application where this wearable technology is used is Walt Disney. Walt Disney World Resort in Orlando, Florida. Guests are issued a magic band, a radio frequency identification, जिसको हम RFID कहते हैं ना, RFID wristband, which serves as their hotel room key and park entrance ticket, and can be assigned a pin and linked to a credit card to make purchases.
अच्छा जी, अब आपको ये वॉल्ट डिज्नी के जो रिजॉर्ट्स हैं, तो उस पे जो है ना, दे आर वेरी क्राउडेड। उसमें जो सीजन उनका होता है, तो इट्स पैक्ड, जैम पैक्ड, ठीक है। उसमें लोग आ रहे हैं और उसमें जो है वो हर तरह की सर्विसेज वो अवेल कर रहे हैं। तो अब उसको ट्रैक करना, उसको मैनेज करना, उसको बेहतर करने के लिए उन्होंने ये मैजिक बैंड का कॉन्सेप्ट लिया है। मैजिक बैंड का कॉन्सेप्ट ये है कि जी, इट्स द रिस्ट बैंड जिसमें RFID टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी उसमें यूज कर रहे हैं। तो RFID जो है ना, वो RFID रीडर होता है जो कि उस टैग्स को रीड कर सकता है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स है ना, उनको रीड करने के लिए आपके पास RFID रीडर होता है। जिस तरह बार कोड है ना, बार कोड को आप स्कैन करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। इस तरह RFID टैग के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है, वो RFID रीडर जब उसको स्कैन करता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। तो ये जो सर मैं, जी जी, ये बोलें बोलें। ट्रैकर बैंड जिस तरह एक हाथ पे बांधते होते हैं, हाँ मोस्टली हाँ। ये वाले होते हैं, वो भी इसी चीज में कौन होते हैं? आएगा। कौन जिस तरह होते अब हैं? ये वो ट्रैकर बैंड्स होते हैं ना सर। जी जी, हेलो। बिल्कुल। उसमें भी RFID अगर यूज हो रहा है तो वही यही चीज है। ठीक। जी जी, मैंने कहा उसमें भी ट्रैकर बैंड भी RFID एनेबल्ड हो सकते हैं। ठीक हो गया सर। बल्कि अगर आप देखें, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो कर रहे हैं ना फार्मिंग वगैरह, उसके अंदर जितनी गाय गाय भैंसें बकरियां, उसको उन्होंने ये RFID टैग बना दिए हैं। ठीक है, उससे उनको वो सारी उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर लेते हैं। जी जी सर। उनकी कितना उन्होंने कितना खाया है, कितना उन्होंने कहाँ कहाँ वो गए हैं, गुम नहीं हो सकते, चोरी नहीं हो सकते। ट्रैकिंग उससे हो रही है उनकी। और उनकी जो है ना हेल्थ रिलेटेड उसके अंदर वो ट्रैक कर रहे होते हैं। सर ये तो अली ये जो हैदर का। वॉल्ट डिज्नी है ना, वो ये काम क्या चाहते। सर ये अली हैदर का ग्रुप में कोई जी इशू, जी, बोलें। वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहा है कि उसका कोई ज्वाइनिंग का इशू आ रहा है। ज्वाइनिंग का इशू आ रहा है तो उससे पूछें क्लासरूम क्या वो एक्सेस कर सकते हैं। एक मिनट से मैं ग्रुप में उसको मैसेज करता इफ इज एबल टू, हाँ, ये तो गूगल क्लासरूम में अगर आप एक्सेस कर सकते हैं तो फिर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना फिर देयर विल बी सम इशू। तो ये ज्वाइन मीटिंग की उसके पास ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करेगा तो ज्वाइन हो जाना चाहिए। अच्छा, एक मिनट, लेट मी होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। मैं इधर से देखता हूँ कि अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है तो आई कैन, लेट मी चेक, आई हैव द रिक्वेस्ट। ओके, सो I think only two people have joined in so far. हूँ। जी सर। जी साइन, जो मेरे पास तो और कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग में नहीं है। दो ही लोग हैं जो कि, एक फिजा ऑनलाइन सर वो देखा। कह रहा है ग्रुप में कि वेलकम फिजा। आपने सर वो अटेंडेंस कह रहा मार्क है कर कि दी? यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे जो पासवर्ड और आईडी है वो नहीं अवेलेबल हुआ। मैंने मेल भी की जी है तो बताएं। मुझे नहीं उसका रिप्लाई आया। क्या उस पे अटेंड कर लें, ठीक हो गया हम सर। पर तो कोई अटेंडेंस इसमें काउंट, मतलब ये कि वो अटेंडेंस की बेसिस पे पास फेल वाला चक्कर कोई नहीं है। अगर आप कनेक्ट ठीक हो सर, जाए तो बस अच्छी बात क्लास है। के बाद एक आप मैसेज कर दीजिएगा में। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। आई थिंक ठीक माई हो गया सर। प्रेजेंटेशन इज नॉट विजिबल, है ना? दोबारा से ओपन करनी जी पड़ेगी। सर वो दोबारा पड़ेगी। ओके, so so we were discussing this Walt Disney wristband या जी मैजिक सर। बैंड, कुछ इसका नाम दिया उन्होंने। अच्छा, ये मैजिक बैंड जो है, इससे आप अपने होटल रूम की का काम कर सकते हैं। फिर जो जब आपने, यू डोंट नीड द की, आपके पास ये रिस्ट बैंड है, वो आप जस्ट यू विल स्कैन इट, वो आपका होटल रूम की जो डोर है दैट विल बी ओपन फॉर यू। इस तरह से जो आपकी किसी पार्क में आपने जाना है, तो पार्क की एंट्रेंस का टिकट उसके अंदर ही आपको टिकट
ऑनलाइन आपने लिया हुआ है, वो मतलब वो इसमें लोड हो गया और उसको आप यू कैन यूज इट एज अ पार्क एंट्रेंस टिकट एंड ऑल्सो इट कैन बी असाइंड अ पिन। तो उससे आप क्या है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली उसकी परचेजिंग भी इसके थ्रू कर सकते हैं। तो मैजिक बैंड आपके ये सारे काम इट इज, अब उसको उन्होंने वेरिएबल इसलिए बना दी कि चोरी होने का या गुम होने का खतरा उसमें कम है। ठीक है जी, क्लियर है। जी सर। The wristband is also used to link photos to guest account and will soon connect to a vacation planning system. Staff are equipped with long-range RFID readers so they can personally greet guests. अच्छा जी। इसी अब उसी मैजिक बैंड के अंदर उन्होंने इसको मजीद उससे वो क्या काम कर रहे हैं कि इससे उन्होंने they are used to link photos to guest accounts। ठीक है, अगर आपने कोई गेस्ट अकाउंट है उसके अंदर आप अपने कोई फोटोज लेना चाहते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। एंड इट विल सून कनेक्ट टू वेकेशन प्लानिंग, यानी आप अपनी वेकेशन को प्लान करना चाहते हैं तो उसके साथ भी ये लिंक हो जाएगा। स्टाफ आर इक्विप्ड विद लॉन्ग रेंज RFID रीडर्स सो दे कैन पर्सनली ग्रीट गेस्ट। ठीक है, तो जो आपके पास स्टाफ है वो भी ये मैजिक बैंड यूज कर रहे हैं। उससे क्या है कि वो अपने गेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे लोग खड़े होते हैं ना कार्ड्स लेके, जी सर। जब वो जी नाम लिखे होते हैं कि जी फलां को रिसीव करने के लिए खड़े हैं, तो वो आप अगर आपके पास ये मैजिक बैंड है तो यू डोंट नीड, आपको ऑटोमेटिकली उसके ऊपर यू विल आइडेंटिफाई कि ये बंदा है जिसको हमने लेके जाना है या ये हमारा कस्टमर ही है। तो दैट इज द यूजेज ऑफ दैट मैजिक बैंड। Aggregated RFID data will be used to minimize attraction wait times। वहाँ पे ऐसा होता है कि आप जब आप उसमें पार्क में जाते हैं, थीम पार्क के अंदर जाते हैं, तो डिफरेंट वहाँ पे आपके पास राइड्स हैं। ठीक है, उन राइड्स के लिए लाइनें लगी होती हैं। तो वो फिर आपको वेट टाइम बता देता है कि जी अगर आपने ये राइड लेनी है तो आपको तकरीबन इतना इंतजार करना पड़ेगा। ये जो लाइन लगी हुई है उसके हिसाब से आपका नंबर इतना बनता है। ठीक है ना, तो आपको तकरीबन आधा घंटा 15 मिनट जितना भी टाइम बनता है वो आपको टाइम बता देता है। मैसेजेस इंटाइस गेस्ट टू रिलोकेट टू लेस बिजी एरियाज ऑफ द पार्क। अच्छा, अब इसमें फिर उनको, क्योंकि वो सारा पार्क उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं, तो जहाँ पे कम है, रश नहीं है, लोग नहीं उस फैसिलिटी को यूज नहीं कर रहे, तो आपको मैसेज आ जाता है कि जी आप उसको देयर इज नो वेट इन दैट उससे फायदा है कि जो आपके गेस्ट हैं उनको उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। मतलब आमतौर से होता है कि डे पास है ना, पूरे दिन में आपने वो पूरा पार्क घूमना है, तो वो इतना ह्यूज पार्क होता है कि एक दिन में आप वो पूरा, मतलब अगर आपको हर चीज नॉर्मल मिलती जाए तब भी बड़ा मुश्किल होता है उसको पूरा कवर करना। तो अगर बीच में वेट आ जाए, लाइनें लग जाएं, तो फिर तो आप बहुत सारी चीजें नहीं विजिट कर सकेंगे। तो ये भी उसमें वो कवर कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जो कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा रश हो और कुछ कोई लोग विजिट नहीं कर पा रहे, तो जो नहीं कर पा रहे उनकी तरफ वो लोगों को डायरेक्ट कर देते हैं कि जी आप उसको यूज करें। सर आप स्लाइड्स यस, में वो स्क्रीन पे शेयर कर दें, जैसे पहले आ रही थी तो वो थोड़ा अभी नहीं आ रही, मेरे मतलब पास तो आ रही है इसका नहीं मुझे तो शो नहीं हो रही। साइन। इज इट विजिबल? आ रही हो रही है मुझे तो। आप देखें आपकी कोई सेटिंग में ना चेंज हो फिजा, बिकॉज मेरे पास तो शेयरिंग की ऑप्शन विजिबल है। एक मिनट में चेक करती हूँ। आ गई। ओके, अब ये जो थर्ड बुलेट है ना वो डिस्कस कर रहे हैं कि एग्रीगेटेड RFID डाटा विल बी यूज्ड टू मिनिमाइज अट्रैक्शन वेट टाइम्स। Messages entice guests to relocate to less busy areas of the park. Fast Pass Plus Disney Rides reservation systems allocates guests to the most popular attraction by assigning 1 hour return windows for express entry। ठीक है ना, बेसिकली वही सारा इसमें थीम पार्क के अंदर सारा उनका फोकस यही है, जो कस्टमर हैं उनको आप बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें, उनको ज़्यादा चीज़ों पे वेट ना करना पड़े और उनको ये ना लगे कि यार ये तो सारा दिन हमारा लाइन में खड़े होकर गुजर गया। तो उसके लिए उन्होंने ये RFID डाटा जो है ना वो सारे इस सारे प्रोसेस में उनको इट इज़ मेकिंग द थिंग्स वेरी स्मूथ फॉर द गेस्ट एज वेल एज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पार्क। क्यों जी, क्लियर है जी? जी सर। जी सर। ये वैसे देखने वाली चीज़ है, मैं तो जा चुका हूँ इसमें, मैंने थीम पार्क्स बनाए हुए हैं ना, तो बहुत ह्यूज पार्क्स हैं, यानी एक दिन में आप पूरा, अब उसमें ऑरलैंडो के अंदर जो है वो 4 पार्क्स हैं इनके डिज्नी के।
और एक दिन में आप पूरा एक पार्क नहीं घूम सकते हैं, इतना उसमें उन्होंने इतनी चीजें उसके अंदर उन्होंने बनाई हैं, राइड्स हैं उसके अंदर, शोज हैं। तो वो आप सुबह 9 बजे एंटर हो जाएं तो शाम 5-6 बजे तक भी आप वो पूरा कवर नहीं कर सकते। सर बस हम भी इकरा के फैकल्टी मेंबर जब बन जाएंगे फिर हम विजिट करेंगे। क्या बात है, नहीं स्टूडेंट ज्यादा आसान है भाई, स्टूडेंट वीजा लग जाता है, फिर से फैकल्टी को कौन पूछता है। हम तो एज सर स्टूडेंट गए थे, सर स्टूडेंट फैकल्टी। वीजे पे गए थे तो घूम फिर आए। तो स्टूडेंट वीजे पे आप जा सकते ठीक है सर। हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 8 पे आ गए जी। फिर आप शुरू से हैं नहीं या सर, बीच मैंने में ज्वाइन लेट किया? जॉइन किया है। अच्छा, बेसिकली ये जो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, तो ये केस स्टडी है जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर है। इट इज अबाउट हम्म। वेरिएबल कंप्यूटिंग। ठीक है, कि जो आप ठीक। वेरिएबल आपके पास जो गैजेट्स आ गए हैं और जी। उनके अंदर जो है कंप्यूटिंग की फैसिलिटीज हैं वो किस तरह से यूज हो रही हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं। तो वो हम्म। सारी हम इसमें उसकी सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। इसमें हमने जो कवर की हैं, हेल्थ के अंदर किस तरह वो यूज हो रही हैं वो हमने कवर किया है, रिग्स के ऊपर कैसे लोग इनको यूज कर रहे हैं। फिर ये पार्क की अभी हमने डिस्कस की है, इससे पहले हमने जो हम्म। है वो जो है इससे पहले कौन सी थी, मतलब ये ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स जो दी हुई हैं उन्होंने कि किस तरह से वेरिएबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर बीइंग यूज्ड। उससे पहले हमने एक रिसर्च भी थोड़ी सी शेयर की थी कि 2015 की जो रिसर्च थी विच वाज कंडक्टेड बाय रॉबर्ट हाफ टेक्नोलॉजी फर्म, हम्म। कि उन्होंने यूएस के अंदर जो रिसर्च कंडक्ट की तो उसमें उन्होंने जो सर्वे था, उस सर्वे के पार्टिसिपेंट्स का ख्याल था 81% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स का उसमें ख्याल था कि ये वेरिएबल कंप्यूटिंग जो है ना ये बहुत हद तक बिजनेसेस के अंदर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है यूज होना शुरू हो जाएगी इन फ्यूचर। तो वही अब हम देख रहे हैं, ऑल ऑफ दीज अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की है उसके अंदर हमने सिर्फ एग्जांपल्स देखी हैं कि व्हाट दिस। हाँ, एक हमने डीएचएल की एग्जांपल डिस्कस की थी कि जी डीएचएल किस तरह से इसको यूज कर रहा है वेरिएबल टेक्नोलॉजी को, ठीक है ना। तो ये सारी इसमें ठीक है, ठीक है। अभी तक ये चल रही है। ओके, नाउ the value of variable computing devices isn't from transferring the same information from a laptop or smartphone to a smartwatch or eyeglass display. Rather, it's about finding ways to use variable to augment and enhance business processes. पॉइंट ये है कि जी ये वेरिएबल सिर्फ ये नहीं हो गया कि एक चीज आप कंप्यूटर पे देख सकते थे, अब आप अपनी ग्लासेस में देख सकते हैं, वही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप अपनी वॉच पे वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पॉइंट ये है कि ये रियल टाइम में किस तरह यूज हो सकती है, बेस्ड ऑन दैट रियल टाइम उसकी जो यूटिलिटी कैसे हो सकती है, उसको हम कैसे एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है ना, इट्स अबाउट फाइंडिंग वेज टू यूज वेरिएबल टू ऑगमेंट एंड एनहांस बिजनेस प्रोसेस। अपने बिजनेस प्रोसेसेस को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये इसमें मेन पॉइंट है, सिर्फ यही नहीं है कि जो आप डिस्प्ले है वो आपका चेंज हो गया, मोड ऑफ डिस्प्ले चेंज हो गया, रादर उससे आप फायदा क्या हासिल कर सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करें। Successful adoption of variable computing depends not only on cost effectiveness, but on the development of new and better apps and integration with existing IT infrastructure and organizations tools for managing and securing mobile devices. अच्छा जी, तो ऑब्वियसली इसकी वेरिएबल कंप्यूटिंग की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे डिपेंड, यानी अगर जैसे मैंने डीएचएल के केस में हमने कहा था कि उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जी 25% एफिशिएंसी उनकी बेहतर हो गई है। तो अगर तो आपको यानी कॉस्ट कंपेयर्ड विद योर रिटर्न, ठीक है ना, ये कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप ये दो चीजों को सामने रखते हैं कि जी कितनी हमें कॉस्ट इंकर करनी पड़ी है, उससे हमें रिटर्न कितना मिला। तो अगर ये वेरिएबल कंप्यूटिंग की कॉस्ट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ये कि इनका रिटर्न एक्सीड देयर कॉस्ट, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू द सक्सेसफुल एडॉप्शन। और इसके साथ साथ जो है और चीजें इसमें क्या इंपॉर्टेंट होंगी इसकी सक्सेस के लिए, कि कितनी आप न्यू एंड बेटर एप्स डेवलप कर लेते हैं that can be integrated with existing IT infrastructure and IT's and the organization's tool for managing and securing mobile devices. So ये all of these are the success factors which are required कि जिससे हम कहेंगे कि ये वेरिएबल टेक्नोलॉजी जो है ना ये प्रॉस्पर होगी, जिससे मजीद इसकी इफेक्टिवनेस नजर आएगी हमें, कि इसके अंदर जो है कॉस्ट इफेक्टिव होना जरूरी है, आपके पास अच्छी न्यू एंड बेटर एप्स आपके पास हों जिससे आप इन वेरिएबल टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं विद योर एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और किस तरीके से आप इसको अपने मोबाइल डिवाइसेस के साथ लिंक अप कर सकते हैं।
ओके जी, दैट्स ऑल। ये अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये फर्स्ट 8 स्लाइड्स ऑल द केस स्टडी मटेरियल जो कि हमने डिस्कस कर लिया। बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजीज, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, देयर आर 4 क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस एट द एंड ऑफ दिस केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, variables have the potential to change the way organizations and workers conduct business. Discuss the implications of this statement. क्या आप समझते हैं कि ये जो वेरिएबल कंप्यूटिंग है ये चेंज कर सकती है द वे ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर्स कंडक्ट बिजनेस? ठीक है, जी सर, ऑब्वियसली कर सकती है सर। कर सकती है। तो अब आपने उसको एलेबरेट भी करना है कि क्यों आप ये समझते हैं, कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द वेज। उसमें ये फिर कुछ एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं जो भी हमने एक डिस्कस किए हैं। एफिशिएंसी आ जाएगी सर वर्क के अंदर। एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। अब मैं आपको यही ऑर्गेनाइजेशन जो हमने भी डिस्कस किए हैं इनकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं जिस तरह से वो कि वेयर मैनेजर्स ने किया था। यस, मैनेजर्स के लिए उन्होंने जो है वो डैशबोर्ड बना दिए हैं रिस्ट वॉचेस के अंदर, जी वर्कर्स सर। के लिए उन्होंने बना दिए हैं। फिर हेल्थ वर्कर्स के लिए उन्होंने इसको डेवलप कर दिया है। फिर वेयर हाउसेस के अंदर जो आ गया है इसके, तो आप इसमें इस तरह की एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। अरे जिस तरह ये डॉक्टर्स का आपने बताया था कि कोविड-19 का ये राइट, डिटेक्टर दुबई के अंदर यूज कर रहे हैं बिल्कुल। अभी आजकल उन्होंने ये लेटेस्ट इसकी एप्लीकेशन आ गई है कि हेलमेट्स उन्होंने पहने हुए हैं और उन हेलमेट्स के अंदर जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो है वो सारा डाटा आ रहा है। जो बंदा जो अब हम वैसे जा रहे हैं, अब देखें ना, हम किसी मार्केट के अंदर या मस्जिद के अंदर जैसे जा रहे हैं तो वो करते हैं ना, वो तो सिर्फ टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं ना। जी सर। तो वो हर बंदे के लगा के देखते हैं, तो वो लगाने वो जरूरत नहीं है, उनके पास वो हेलमेट है। वो बंदा जो उसके सामने से गुजरता है तो ऑटोमेटिकली उसको स्कैन कर लेते हैं कि जी इसके टेम्परेचर क्या चल रहा है और भी जो उसके सिम्टम्स हैं विच कैन हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग कि जी इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 और नॉट, तो वो सारे आप उससे यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये भी इसमें, तो इट हैज द पोटेंशियल। ठीक है, फिर इसमें आप वो भी बता सकते हैं पोटेंशियल के साथ इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीजें हैं, बताएं जी, क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं, फिजा सर बताएं उसके जरा लिए कुछ। सर सर सक्सेसफुल एडॉप्शन ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं? सर इसमें ये लास्ट स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया। नंबर 1 हमने कहा कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। ये जो वेरिएबल जी जी सर। टेक्नोलॉजी है कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कॉस्ट अफोर्डेबल होनी चाहिए ना। अगर आपके अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं उसका। दूसरी चीज हमने सर बात की कि आपके पास इसके लिए न्यू एंड एडवांस ऐप डेवलप होनी एप्लीकेशंस होने चाहिए, चाहिए। एप्लीकेशन होनी चाहिए जो आपके इंटीग्रेट कर सकें इनको। यानी बेसिकली ये तो कंप्लीट सिस्टम नहीं होगा ना, ये तो आपको हेल्प कर सकता है, एक ऐप ही होगी ना। कंप्लीट जी सिस्टम तो सर। आपका चल रहा है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एक आपने हो सकता है ईआरपी सिस्टम लगाया वो, तो ईआरपी सिस्टम को तो ये रिप्लेस नहीं कर रहा, ये तो उसके अंदर आपको हेल्प कर सकता है कि टू गैदर डाटा मोर एक्यूरेटली एंड मोर एफिशिएंटली। तो उसके लिए फिर आपको एप्स चाहिए होंगी, तो एप्स आपके जी पास सर। होनी चाहिए। और थर्ड चीज हमने कहा कि ये वेरिएबल टेक्नोलॉजी को किसी की इंटीग्रेशन आपकी मोबाइल डिवाइसेस के साथ भी होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अब ट्रेंड जो है ना मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा है। तो ये भी एक इन अ वे ये भी है, तो मोबाइल ही है, आप वेयर करके मूवी कर रहे हैं, एक जगह पे बैठे तो नहीं हुए, लेकिन स्टिल जो आपके स्मार्टफोन्स हैं या आपके जो आईपैड्स हैं उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट करना होगा, तब जाके आप इससे ज्यादा बेहतर चीजें हासिल कर सकेंगे। सो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्वियसली यस, इट हैज द पोटेंशियल। वो हमने देखा है कि पोटेंशियल क्या है, कि द वे इट इज चेंजिंग द हेल्थ एरिया, द वे इट इज चेंजिंग द एनर्जी सेक्टर, एनर्जी की हमने एग्जांपल देखी थी, द वे इट इज चेंजिंग योर वेयर हाउसिंग जिसमें डीएचएल की हमने एग्जांपल देखी थी। एंड तो ये सारी वो चीजें जो हमें बता रही हैं कि जी इट इज गोइंग टू चेंज द वे ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर्स कंडक्ट बिजनेस। ठीक है ना। तो ये आपको सिर्फ यस नो आंसर नहीं करना, बल्कि इसमें आपने सपोर्ट करना है अपने आंसर को कि क्या चेंजेस आ रही हैं, वो चेंजेस हमने इसके स्टडी में से ही लेनी है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, इसी के स्टडी के अंदर आपको 4-5 एग्जांपल्स दी हुई हैं
आप वो सारी इसमें वो जो डिज्नी का रिजॉर्ट है, ठीक है ना, उसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने चेंजेस लेकर आए हैं आपने उसके अंदर। ये वो जो उन्होंने मैजिक बैंड बना दिया है, तो मैजिक बैंड की वजह से आपको सारी उसके अंदर कैपेबिलिटीज मिल गई। और फिर साथ ही एक तरफ आप ये कह रहे हैं और साथ आप ये कह रहे हैं कि किन चीजों के लिए आपको इम्पोर्टेंट जरूरत है, अ, कब ये चेंज आ सकती है, जब आपके पास ये चीजें भी हो कि आप इसके लिए अ, इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं, अफोर्डेबल बनाएं, इसके लिए नई एप्स डेवलप कर लें और इसको आप लिंक कर दें विद योर मोबाइल डिवाइसेस। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2। How would a business process such as ordering a product for a customer in the field be changed if the salesperson was wearing a smartwatch equipped with Salesforce software? How would a business process such as ordering a product, अच्छा ये प्रोसेस है, यानी आप कस्टमर का ऑर्डर ले रहे हैं, और वो जो कस्टमर का ऑर्डर ले रहा है जो बंदा, वो उसने ये स्मार्ट वॉच, ही इज वेयरिंग दैट स्मार्ट वॉच जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो है सेल्सफोर्स का सॉफ्टवेयर उसके अंदर है। तो ये कैसे प्रोसेस चेंज हो जाएगा? पहले तो आप इसको डिफाइन करें कि जी अगर ये ना हो, ठीक है ना, स्मार्ट वॉच नहीं है, इसको एक लम्हे के लिए निकाल दें, तो फिर आप ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करते हैं? जी साईं। मैन्युअली लेते हैं सर। मैन्युअली लेते हैं, राइट, हो गया। यानी कस्टमर से आपने उसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपने उससे पूछी और आपने उसको, या उसको आपने फॉर्म अपलोड कर दिया, आपने कहा जी जी। इसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन आप पुट इन कर दें। तो कस्टमर वो जो या तो आप अगर इन फील्ड के अंदर है, फील्ड के अंदर तो ये होता है कि आपके पास आपके मोबाइल डिवाइस आपके पास है आजकल, ठीक है ना, आप उस पे वो ऑर्डर ले लेते हैं। तो अब बजाय उस मोबाइल डिवाइस के आप स्मार्ट वॉच से इसको लिंक कर सकते हैं। तो प्रोसेस आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा कि वही ऑर्डर आप अपने स्मार्ट वॉच के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। उससे फायदा ये है कि जी रियल टाइम में आपके पास डाटा आ जाएगा उसका इमीडिएटली। अच्छा, जब आप ऑर्डर लेते हैं तो आप उसका पिछला रिकॉर्ड भी चेक करते हैं कि पीछे हम्म। कितने पेंडिंग पेमेंट्स हैं, वो आप उसी वक्त चेक करके बता सकते हैं कि जी आपकी पेमेंट्स कोई आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। और फिर अगर नहीं है तो फिर अगली चीज ये है कि आपने उसको चेक ये करना है कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है ना। आप सर ऑर्डर ले टाइम रहे भी हैं, तो सेव होता है। आप टाइम सेव मैन्युअली होगा, ले रहे हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। ज्यादा टाइम लग जाता है। और दूसरी बात है कि आपने ऑर्डर ले लिया, पता चले पीछे सर पीछे स्टॉक ही नहीं है, जी। तो वो आप यहाँ पे जब आप रियल टाइम में ले रहे हैं, आपकी स्मार्ट वॉच उसके साथ लिंक्ड है आपके सिस्टम के साथ, तो जब आप ऑर्डर लेंगे तो आप उसकी अवेलेबिलिटी भी चेक कर लेंगे उसी वक्त, और कस्टमर को बता भी देंगे कि जी ये हम्म। आपको हमारे पास अवेलेबल स्टॉक में है या नहीं, नहीं है तो आप उसको राइट अवे बता देंगे कि जी अभी नहीं है, इट कैन टेक टाइम, कितना टाइम लेगा वो आप उसको एस्टिमेटेड टाइम भी बता सकते हैं, जी। ठीक है ना। तो ये काफी चीजें चेंजेस आ सकती हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, उसका आपने क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर ली रियल टाइम में, उसी वक्त बता दिया कि जी पहले अगर उसकी पेंडिंग पेमेंट्स आप बता सकते हैं कि जी पहले आपने ये पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर करेंगे तो आपका ऑर्डर प्रोसेस होगा, ठीक है, वो भी आप उसको राइट वे बता। और तीसरी चीज आपने उसका स्टॉक भी चेक कर लिया कि जी हम्म। हमारे पास अवेलेबिलिटी है या नहीं है, अगर नहीं है तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड टाइम कि हम उसको अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी उस वॉच के साथ लिंक हो रही हैं और आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस ordering product for a customer in the field will be changed if the sale person was wearing a smartwatch, ठीक है। उसको 2-3 स्टेप्स आपने बता दिए कि इस तरीके से ये चेंजेस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी इश्यूज would have to be addressed if a company was thinking of equipping its workers with a wearable computing device? अच्छा जी, इश्यूज की बात करें जी, मैनेजमेंट को क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर आप वर्कर्स को ये वेरिएबल कंप्यूटिंग डिवाइस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, इक्विप करना चाह रहे हैं अपने वर्कर्स को। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इक्विपिंग, यानी अपने प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अपने वर्कर्स को दीज वेरिएबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, तो व्हाट इश्यूज कैन बी देयर फॉर मैनेजमेंट? सर एम्प्लॉयज का उसको यूजेज जो है। सर कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको नहीं हर चीज़ समझ आती, तो पहले उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या मतलब ट्रेनिंग समझाना करनी पड़ेगा कि पड़ेगी, राइट, ट्रेनिंग उसको एम्प्लॉयज को देनी होगी, उसके एडवांटेजेस, यानी फायदा क्या है एम्प्लॉयज को, ठीक है ना। जब तक एम्प्लॉयज उससे कन्विंस नहीं होंगे तो वो दे विल नॉट बी यूजिंग इट। हम्म। दैट माइट बी अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एज वेल, कि ट्रेनिंग में आप उनको दोनों चीजें बता दें, ट्रेनिंग उनको बता दें कि जी इसकी यूटिलिटी क्या है और कैसे उसको यूज करना है।
ऑर्गेनाइजेशन को क्या इशू का सामना करना पड़ सकता है? सर एक तो प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा कि जब तक वो वेल ट्रेंड नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की वो जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो नहीं इंक्रीज होगा। ऑर्गेनाइजेशन का ये कि ऑर्गेनाइजेशन की रेडीनेस है या नहीं है, क्या ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रेडी है या नहीं, उसके पास वो जो हमने बात की थी कि इंटीग्रेट हो रही हैं उसकी ये चीजें, वेरिएबल टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग डिवाइस इज इंटीग्रेटिंग विद देयर एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो रेडीनेस क्या ज्यादा इसमें है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या इसके लिए तैयार भी है कि नहीं है, रिसोर्सेज उसके पास हैं कि नहीं है, टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट कितनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। जब तक आपकी टॉप मैनेजमेंट इसको फुली सपोर्ट नहीं करेगी, इंडोर्स नहीं करेगी, तब तक ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना मुश्किल होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट आ गई। अच्छा, फिर इसकी एक और डायमेंशन भी है, जहाँ कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं तो उसके लिए हेल्प डेस्क होना बड़ा जरूरी है, ऐसा है कि नहीं है? मिसाल के तौर कैसा पे अपन रिपीट ये करना? कैसा? हेल्प हेल्प डेस्क होना, सपोर्ट जैसे कहते हैं हम, सपोर्ट, जी। उसकी सपोर्ट होना बड़ी जरूरी है। जैसे जी हम सर। अभी आप देखें ना, हम क्लासरूम में, हम मैं भी आज यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर रहे हैं। अब मुझे भी इसमें एट टाइम्स कुछ, क्योंकि हमने भी इसको भी फुली तो एक्सप्लोर नहीं किया ना, ये तो अभी इसकी वजह से इमरजेंसी हमने अडॉप्ट कर लिया और हम इसको यूज करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारी चीजें हमें भी इसकी नहीं पता, जैसे हम भी इसको बस लर्न कर रहे हैं, साथ साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास अब एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया, यार मुझे इसमें कोई इशू आ रहा है, तो मैं उससे फौरन चेक कर लूँ कि भाई ये, मिसाल के तौर पर अब आज अटेंडेंस वाला था, तो ये हमारे उसने अपलोड की वीडियो कि कैसे आप अटेंडेंस ले सकते हैं ना, हमारे आईटी वाले बंदे ने इसकी वीडियो टीचर्स के साथ शेयर की थी कि जी आप ऐसे आईटी अटेंडेंस ले सकते हो। तो मैंने आज ही फिर वो इसमें यूज भी कर ली, मैंने कहा चलें जी इसको आज यूज करके देखते हैं कि अटेंडेंस कैसे लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास सर सपोर्ट हो तो मैनुअली भी हम, अगर देखा जाए तो जिस तरह जी क्या कह रहे हैं साईं? सर मैनुअली भी अगर देखा जाए, जिस तरह हम बैंक्स में जाते हैं तो फ्रंट होता है। हाँ हाँ। ये वही चीज आ जाएगी कि सर कोई अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ, हाँ यहाँ पे हम असल में ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या सपोर्ट देनी है इसके लिए ना। तो हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को ये सपोर्ट भी चाहिए कि एक तो वो तो कि उसके पास जो है ना इसके लिए सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए। आपको ट्रेनिंग के साथ साथ जो इश्यूज आते हैं, जैसे अभी वो आपने एक बच्चे का शेयर किया कि जी वो लॉग इन नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, क्लासरूम के जी अंदर सर। लॉग इन नहीं कर पा रहा, तो अब इसके लिए उसको वो सपोर्ट वाला बंदा इमीडिएटली उसको एड्रेस करना चाहिए, दे शुड बी। तो इस तरह के जो इश्यूज आते हैं टेक्नोलॉजी के यूजेज में, अगर आप फौरी तौर पे उनको एड्रेस कर दें तो फिर वो चीजें स्मूथ हो जाती हैं, उनको यूज करना आसान हो जाता है। अच्छा, तीसरी चीज आ गई जी, टेक्नोलॉजी के क्या इश्यूज होंगे? मैनेजमेंट के हमने देखे, ऑर्गेनाइजेशन के हमने देखे, अब टेक्नोलॉजी के इश्यूज। टेक्नोलॉजी के इश्यूज ये हो सकते हैं कि टेक्नोलॉजी नई है ना, नई टेक्नोलॉजी है, तो क्या ये टेक्नोलॉजी किस हद तक ये टेक्नोलॉजी जो है रिलायबल है, ये अभी येट टू बी सीन है, लेकिन अभी इसके ऊपर काम हो रहा है कि जी रिलायबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं, कितनी रिलायबल है। अच्छा, सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं कि डाटा सिक्योर भी है कि नहीं, अवेलेबल आपके पास जो डिवाइसेस हैं उसके ऊपर जो डाटा आ रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि उसको अनऑथराइज तरीके से एक्सेस किया जा सकता हो, या एनी अनऑथराइज्ड पर्सन कैन प्ले विद दैट डाटा, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी इशू है कि इसकी सिक्योरिटी को देखना होगा, ठीक है। कंपेटेबिलिटी, टेक्नोलॉजी के इश्यूज क्या हो सकते हैं? कंपेटेबिलिटी, कि आपका सिस्टम, ये जो वेरिएबल कंप्यूटिंग है डिवाइस है, कंपेटेबल है विद योर एग्जिस्टिंग सिस्टम, कंपेटेबिलिटी आ जाएगी। रिलायबिलिटी आ जाएगी, किस हद तक ये रिलायबल है, ये तो नहीं कि जी डाटा आपने वहां से फीड किया, पता चले आपके बैक एंड पे वो सेव ही नहीं हुआ। ऑर्डर, जैसे भी हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात की थी, तो ऑर्डर आपने अपनी तरफ अपने एंड से प्रोसेस कर दिया, फील्ड में वर्कर ने प्रोसेस कर दिया, पीछे बैक एंड पे वो अपडेट ही नहीं हुआ। तो ये भी आपको देखना होगा टेक्नोलॉजी के इश्यूज जो हैं। और तीसरी हमने बात की, इसमें सिक्योरिटी कैन बी अ चैलेंज, कि जी सिक्योरिटी ऑफ डाटा, कि वो क्या सिक्योर भी है या नहीं। ठीक हो गया जी? जी सर। अच्छा, इसमें आप ये कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर दिए हुए ना ये मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी तीनों के इश्यूज वहाँ पे भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कौन से इनके साथ रेलेवेंट है।
ये हमने चैप्टर 1 में एक टॉपिक डिस्कस किया था जो कि एसेट्स कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स का एक टॉपिक था, याद है? कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स का टॉपिक याद है चैप्टर 1 में? वो सर आप मैं देख तो लेट लीजिएगा। आई थी तो मुझे तो जी नहीं जी याद। सर अच्छा बिल्कुल चलो, याद वो है। आप अच्छा बुक, अगर आपके पास बुक है तो उसमें देख लीजिएगा। जी जी कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स का एक टॉपिक है, उसमें ये तीनों इश्यूज डिस्कस हुए हैं, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी, तीनों के हवाले से। तो वो आप देख लें, वो यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं। ठीक हो गया? उसमें दिए हुए हैं ये तीनों। क्लियर है भाई? जी सर। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन पे आ जी जाएं। What kinds of businesses are most likely to benefit from wearable computers? Select a business and describe how a wearable computing device could help that business improve operations or decision making. What kinds of businesses are most likely to benefit from wearable computers? आपका क्या ख्याल है, कौन से businesses हैं जो इससे ज्यादा फायदा उठा सकते सर ये ऑनलाइन जो है बिजनेसेस जिनके शिपमेंट्स होते हैं। हैं? वेयर हाउसेज, ठीक है, वेयर हाउसेज, राइट। एक तो वेयर हाउसेज इससे फायदा उठा सकते हैं, और हेल्थ की हमने बात की, हेल्थ में इसको, हेल्थ सेक्टर में इसको यूज किया जा सकता है, वेयर हाउसेज के अंदर इसको यूज किया जा सकता है, रिग्स के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है ना? रिग्स में तो आप जैसे आप वो जो किसी उस पे काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग में तो योर हैंड्स वुड बी आप ऑक्यूपाइड ना, तो आप जी अपने सर। हाथ से तो कोई काम नहीं, तो आपको वेयरेबल चीज चाहिए कि जो आप सर पे वेयर कर लें। फॉर एग्जांपल हेड हेड माउंटेड है, तो उससे वो आप, या ग्लासेस हो सकती हैं, तो रिगिंग के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। और वो वॉल्ट डिज्नी वाली जो हमने रिजॉर्ट, यानी इसको क्या कहेंगे जी, रिक्रिएशनल जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर इसका यूजेज हो सकता है। आप कोई भी, अब सिलेक्ट अ बिजनेस एंड डिस्क्राइब हाउ अ वेयरेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कुड हेल्प दैट बिजनेस इंप्रूव ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग। कोई सा भी एक बिजनेस यूज करके इनमें से जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें आप उसको एलेबोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि वेयर हाउस को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? कुछ इस केस स्टडी में ही दिया हुआ है, वहां से आप इंफॉर्मेशन लेके, कुछ गूगल से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेके इसको आप आंसर कर सकते हैं। या अगर आप हेल्थ सेक्टर में इसके यूजेज देखना चाहते हैं तो उस पर भी आप, वो जो अभी मैंने आपको बताया दुबई के अंदर जो यूज कर रहे हैं उस पर आप जी देख सर। लें, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके जी, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इट वाज ऑल बेस्ड ऑन केस स्टडी। ठीक है, चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था, इसलिए हमने उसकी एक केस स्टडी भी कवर कर ली, ताकि all of these things are covered in this one lecture. So now questions from your side. You are most welcome to ask any question. Roland. Any queries, any questions regarding this course, today's lecture? कोई भी question है आप most welcome. सर अभी आई तो नहीं एम है आई कोई एस भी तो क्लियर क्वेश्चन। है। ठीक हो गया, सर सब कॉर्पोरेट का है थोड़ा सा। वो कॉर्पोरेट के टाइम पे डिस्कस करेंगे। नहीं सर उसके पास वो एक जो WCM वाली जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आपकी सर हाँ हाँ, वो प्ले नहीं हो रही सर, वो काइंडली कर लें तो मेरे लिए यूट्यूब पे नहीं, आसान हो वो जाएगा। यूट्यूब पे होगी ना, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, वहां से प्ले हो जाएगी। ठीक हो गया सर, उसका लिंक ग्रुप में दे दीजिएगा, वो थोड़ा सा उसके क्वेश्चंस में इशू आ रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, अब तो वो मेरा ख्याल है, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, वी कैन वाइंड अप आवर टुडे सेशन। आप कर ये सकते हैं कि इस जो 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं इस केस स्टडी के एंड पे, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ आप इसमें जो है ना करके, तो इसी में ग्रुप में, इसमें क्लासरूम पे अपलोड कर दें। जी क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द केस सर स्टडी। काइंडली रिपीट कर दें, मैं सिग्नल्स का इशू है मेरे पास। मैंने कहा ये जो अभी हमने केस स्टडी के 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जी जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 को आंसर करके तो आप इस पे अपलोड कर दें गूगल क्लासरूम में। ठीक हो गया सर। अच्छा ओके सर। मैं इसको डाल भी देता हूँ इसमें असाइनमेंट्स के अंदर। इट वुड बी अनग्रेडेड, बाद में हम इसको ग्रेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैंने कहा ना, अभी पॉलिसी फिर होल्ड पे चली गई है असेसमेंट वाली,
तो पता नहीं चल रहा कि क्या, लेकिन मुझे लगता है असाइनमेंट्स तो डेफिनेटली काउंट होगी, ये तो कोई भी अब नई जी पॉलिसी आती है। मुझे लगता है सिर्फ उसमें फाइनल एग्जाम का शायद चीजें डाउटफुल हैं कि फाइनल एग्जाम होगा या नहीं होगा, ऑनलाइन होगा या अ, जैसे एग्जाम होता है उस तरह होगा। और दूसरी चीज शायद ग्रेडिंग का भी वो रीथिंक करने जा रहे हैं, मुझे मुझे ये लगता है, वैसे अभी आई नहीं है पॉलिसी, बट दैट इज माय फीलिंग कि शायद ये दो चीजें हैं जिन पे यूनिवर्सिटी रीथिंक कर रही है। यानी वो पास फेल की बजाय दोबारा से शायद ग्रेडिंग पे आ जाए अगर फाइनल एग्जाम होता है तो। अगर जून में लगता है कि यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी तो जी फिर तो जून में ये एग्जाम ले सकते हैं और फिर वो ग्रेडिंग भी शायद कर सकते हैं जैसे रेगुलर ग्रेडिंग होती है। लेकिन लेट्स वेट, ये तो अभी जब नई पॉलिसी आएगी तो पता चलेगा। फिलहाल वो सर पुरानी पॉलिसी इसमें भी, ओल्ड असाइनमेंट्स और क्विज़ेस ऐड होंगे? जो क्विजेस थे ना वो ऐड होंगे, अच्छा। क्योंकि क्विज मैं नहीं ले रहा ऑनलाइन, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ऑनलाइन क्या मैं क्विज लूँ कि उसमें सारे ही माशाल्लाह। तो पहली बात ये है कि ऑनलाइन हो नहीं सकता, अभी देखें आज सर क्लास में सिर्फ दो दो लोग आए हैं, क्वेश्चन ठीक जी। है ना, तो ऑनलाइन फिर मैं वो किस तरह से मैनेज, वो नहीं हो सकता मैनेज। और दूसरा अगर मैं टाइम देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मैं सर हमारे क्विज आप ऑनलाइन मैंने कर दिया, आप 2 दिन बाद जमा करा दें या कल जमा करा दें, तो वो उसमें तो फिर सारी जाहिर है सबके 100% ही होंगे मार्क्स, उसका जी। फायदा फिर कोई नहीं। सर हमारे टोटल क्विजेस 2 हुए थे। 2 ही हुए हैं quiz। 2 क्विज हुए हैं, असाइनमेंट्स मेरा ख्याल है वो हम नहीं काउंट करते, असाइनमेंट्स हम ये वाली कर लेंगे नई जो भी आएंगी। 2 तो क्विजेस का -1 कर दीजिए। चलो वो देख लेंगे, वो कर सकते हैं उसमें। हाँ हाँ उसमें एन ठीक है माइनस सर, वन पहला लिखा, क्विज ठीक है उसमें मैं देख लूंगा, क्विजेस को मैं देख लूंगा। वैसे भी अब अगर पास फेल वाली कहानी है फिर तो कोई इतना मैटर नहीं करते ना वो, लेकिन अगर ये पता है कि वापस ग्रेडिंग पे जाएंगे तो फिर मैटर करेंगे चीजें। पास सर फेल में मेरा तो ख्याल है 60 मार्क्स ग्रेडिंग, लेने हैं टोटल, तो वो तो तो 60 तो ग्रेडिंग माशाल्लाह। मुझे तो ये लग रहा है कि 60 अगर हम सिर्फ पास फेल पे जाते हैं तो कुछ लोगों को तो शायद फाइनल एग्जाम देना ही ना पड़े, उनके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में 60 हो जाएंगे तो उन्होंने फाइनल क्या देना है। ऐसा ही है ठीक है, सर। तो ये अब देखते हैं, अब जो भी नई पॉलिसी आती है फिर उस हिसाब से देख लेंगे। तो अभी फिलहाल मोस्टली आपकी असाइनमेंट यही है कि असाइनमेंट्स है ना। ये मैं लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा और आपको वो असाइनमेंट जो है ना केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 4 वो आंसर करके आपने अपलोड कर देना है, मैं उस पर डाल भी देता हूँ। So that's all from my चलिए side. If you have any other query, you are most welcome to ask. सर, ये कब तक सबमिट करा दें? ये जनाब आप जुमे तक करा दें, ठीक हो गया फ्राइडे सर, तक। ठीक हो गया सर। चलें, ओके देन, ओके बहुत सर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफ़िज़।